अब हम मोशन चैप्टर का कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 7.1, इसमें क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? तो हमारा गिवन क्या है? आप देखिए डायग्राम से हम पहले समझते हैं इसको कैसे करना है। एक ऑब्जेक्ट था, पहला 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 4 सेकेंड में, ठीक है। फिर अगेन 16 मीटर गया, डिस्टेंस कवर किया 2 सेकेंड में। तो यहाँ से हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड जो हमारा होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस निकालना मतलब क्या है? यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा? दिस 16 प्लस दिस 16, तो 16 प्लस 16। टोटल टाइम क्या होगा? 4 प्लस 2, यहाँ 4 सेकंड लगा, यहाँ 2 सेकंड, 4 प्लस 2। सो 16 प्लस 16 हमारा कितना होगा? 32, और 4 प्लस 2 6। फिर इसको आप काटिए, डिवाइड करिए, पहले 2 से काटिए 3, और यहाँ से आप काटेंगे तो आएगा 16। तो आंसर आपका आया 16/3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपका डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में। आप चाहे तो इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं, तो 5.33 मीटर पर सेकेंड आएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल 7.2, यहाँ लिखा हुआ द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो ऑडोमीटर क्या होता है? अगर आपने कार में देखा होगा, आपका कार कितना किलोमीटर रन किया है, वहाँ पर एक इंडिकेटर होता है, वहाँ पर लिखा रहता है आपका वैल्यू। तो यहाँ बोला कार स्टार्ट होने से पहले ये वैल्यू दिखा रहा था 2000। जब कार ट्रैवल कर लिया और कहीं जाके ट्रिप ख़त्म हुआ तो ये दिखा रहा है 2400। तो इसका मतलब आपका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ये दोनों को माइनस करना होगा। सो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज़ 2400 माइनस 2000 सॉरी। सो हमारा है 4000 किलोमीटर। अब यहाँ बोल रहा है इफ़ द ट्रिप टुक्स 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। तो टाइम दिया हुआ है आपका, यहाँ पर हमारा यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 8 आवर का। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड इज इक्वल्स टू हमारा होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर और टाइम है आवर में। तो अगर 8 से 400 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 50। तो हमारा स्पीड आया 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि इसको मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना है। तो देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करना बहुत आसान है। या तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, तो जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड आएगा। या अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो सिंपल जो बेसिक रूल है उसे करेंगे। जैसे वहाँ यहाँ लिखा है किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें पता है 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। तो यहाँ लिखे आप 1000 ऊपर, नीचे आवर दिया है तो 1 आवर मीन्स 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये 60 इंटू 60 आपको यहाँ लिख, तो यहाँ बन जाएगा ये टोटल वैल्यू। ये सॉरी, यहाँ पर हमारा यहाँ से जो वैल्यू कट रहा है काट दीजिए, यहाँ से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये 5 2 5 जा 10, और यहाँ से कटेगा 3। तो अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर ये है 50 इंटू 5/18। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से किसी भी यूनिट को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसको 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो सॉरी यहाँ से सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ पर हमारा होगा 225 जा 50 एंड 2 9 जा 18। तो ऊपर बचा 125, नीचे बचा 9 मीटर पर सेकंड। आप चाहे तो इसको डेसिमल भी निकाल सकते हैं। सो अगर इसको हम डेसिमल में निकालते हैं तो ये 1, फिर आएगा ये 35 मीन्स 327 80, नियरली अबाउट 13.8 समथिंग कुछ आएगा। तो हम लोग 9 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स पकड़ लेते हैं, यह हमारा अप्रोक्स वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute by swimming from one end to the other end and back along the same straight path.
फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमें मालूम है कि ये मान लीजिए आपका ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। उषा यहाँ से यहाँ स्विम करते हुए गई जो था 90 मीटर, वापस स्विम करते हुए आई अगेन 90 मीटर। सो हमारा 90 + 90 हमारा हो गया 180, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस 180 मीटर को ट्रेवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगा? टाइम लगा 1 मिनट का। तो गिवन में आपको ये लिख लेना है, गिवन में लिख देना टोटल डिस्टेंस इज 180 मीटर और टाइम में लिखना 1 मिनट। तो अब पहला चीज़ क्या होता है, व्हाट इज द फाइंड द एवरेज स्पीड। तो हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, हमें मालूम है ये होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 180 मीटर, टोटल टाइम कितना है 1 मिनट। अब मिनट को तुम्हें सेकंड में चेंज करना होगा, क्यों? क्योंकि हमारा तो ऐसा यूनिट होता है, वो होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 1 मिनट मीन्स 60 सेकंड, तो हम यहाँ लिखेंगे 60, ठीक है। ये जीरो कट गया, 6 1 6, 6 3 18, तो हमारा आंसर है 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी बोला है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारा जो होता है उसका और एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा देखिए, डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगा आपको ये समझना है। तो हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब उषा ने स्टार्ट किया ए से, वापस वो ए पे आके रुक गई है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम पॉइंट पे है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जब सेम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट था तो क्या था 0, तो यहाँ से 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा हमारा 60, तो अल्टीमेटली आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 7.4, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन, स्टेशनरी मतलब वो रुका हुआ था एट रेस्ट, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकल्स टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, देन he applies a brake such that the velocity of the bike comes to 4 मीटर पर सेकेंड in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. अब यहाँ दो केसेस हैं। पहला केस क्या है कि जब राहुल ने कार को 0 मतलब वेलोसिटी स्टार्टिंग स्टेशनरी पोजीशन से, मतलब स्टार्ट जब किया था तो 0 इसका वेलोसिटी था या स्पीड था, ट्रैवल करते 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 ये इसका स्पीड पहुँचा 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम कितना लगा, टाइम लगा हमारे पास यहाँ टाइम लगा है 30 सेकेंड, मतलब 0 से 6 मीटर पर मिनट, सॉरी 0 से 6 मीटर पर सेकेंड पहुंचने में हमें लगा 30 सेकेंड। फिर अगेन क्या बोल रहा है, यहाँ से दोबारा इसने ब्रेक मारना शुरू किया, तो यहाँ पर इन्होंने ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाने के बाद इसका स्पीड कम गया 4 मीटर पर सेकेंड तक, और यहाँ पर टाइम क्या लगा 5 सेकेंड। तो हमें ये दो केस हैं, तो केस 1 में हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होगा जब वो स्टार्ट करा वो होगा 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा जहाँ पर वो 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गया था, 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो हमारे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, a = v - u/t। तो हमारा v का वैल्यू यहाँ पर क्या है, केस 1 है, v का वैल्यू है 6 - 0, u का वैल्यू है 30, तो 6/30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 1/5 इसको डिवाइड करें तो आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। हमारा केस 2 क्या है, यहाँ पर देखिए केस 2 क्या है कि यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड जब स्पीड था तब यहाँ से हमारा ब्रेक लगना शुरू हुआ, तो ये हमारा होगा इनिशियल वेलोसिटी u 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी ये होगा v 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ ब्रेक यहाँ से शुरू हुआ है इसलिए इनिशियल हो जाएगा। अब ये 0 इनिशियल नहीं रहेगा, कि केस अलग है, इसमें टाइम क्या है 5 सेकेंड। तो यहाँ पर a क्या होगा v - u/t, अगेन फार्मूला। तो v का वैल्यू हमारा है 4, u का वैल्यू है 6, टाइम का वैल्यू है हमारा 5, सो ये -2/5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल है। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ ब्रेक लग रहा है, यहाँ वेलोसिटी कम रहा था, इसलिए हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। देखिए पेज 77 में एक हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख लीजिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, टाइम दिया हुआ है। सो यहाँ गिवन में हमारा टाइम है 5 मिनट, ठीक है।
उसका मतलब व्हाट वाज द डिस्टेंस, हमें निकालना डिस्टेंस, व्हाट वाज द डिस्टेंस बोला ना, डिस्टेंस निकालना होगा ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन द सिग्नल ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ, देखिए स्पीड दिया हुआ है देर इज़ 3 इंटू दिस, तो हमें स्पीड वैल्यू दिया हुआ है, देर इज़ वी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸, हमें निकालना है डिस्टेंस एस। तो हमने पहला जो फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड का, याद करिए स्पीड उसमें था v इक्वल्स टू एस बाई टी। तो यहाँ टाइम देखिए, यहाँ मीटर पर सेकंड में यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ जो टाइम है वो मिनट में है, तो आपको इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 60 सेकेंड दैट इज़ 300 सेकेंड होगा हमारा। सो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो v इंटू टी हो जाएगा और डिस्टेंस हमारा यहाँ s रहेगा। तो v का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁸ इंटू टी का वैल्यू कितना है हमारा 300 इक्वल्स टू s। सो ये 3 इंटू 3 900 हो जाएगा हमारा इंटू 10⁸, ये हमारा है मीटर। लेकिन अब देखिए यहाँ ज़ीरो है, तो हमें पता है यहाँ पावर में 2 ज़ीरो और ऐड हो जाएगा, तो सॉरी 2 नंबर और ऐड हो जाएगा, तो 9 इंटू 10⁸ प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है मीटर में। सो ये होगा 9 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। आप चाहे तो किलोमीटर में भी लिख सकते हैं या दूसरा यूनिट भी है उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो देखिए पेज 78 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है ए बस डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर। बस का स्पीड कम रहा है, तो पहले था 80, फिर कमते कमते पहुँचा 60, तो ये हमारा इनिशियल होगा। तो यू हमारा होगा इनिशियल 80 किलोमीटर पर आवर और फाइनल जो वेलोसिटी होगा 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। टाइम लिया इसने 5 सेकंड का। तो फाइंड द एक्सलेशन, तो एक्सलेशन का हमें फॉर्मूला पता है ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। लेकिन आप यहाँ देखिए टाइम क्या है, टाइम हमारा सेकंड में दिया हुआ है और यहाँ स्पीड किलोमीटर पर आवर है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर आवर में। तो मैंने लास्ट क्लास में बोला, इसी क्लास में सॉरी एग्जांपल में बोला था कि 80 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए सिंपल मीटर पर सेकंड में 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको 2 से देखिए डिवाइड करेंगे 2 9, ये कटेगा हमारा 40। सो इसको इंटू करेंगे तो ये 40 इंटू 5 ये होगा 200, ऊपर का दोनों वैल्यू इंटू 200/9 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज़ 9, दिस इज़ 30, ये और कट रहा है, आप चाहे तो काटिए वरना इसको यहाँ रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये 150/9 मीटर पर सेकेंड। मैं चाहता तो 9 और 30 को और काट सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा 9 है और यहाँ भी 9 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे v का वैल्यू, जो हमारा v का वैल्यू होगा, v का है 150/9 माइनस 200/9 होल डिवाइड बाई टाइम 5 सेकेंड। ना ऊपर में यहाँ देखिए नीचे डिनोमीटर सेम वैल्यू है, देयर इज़ 9 तो इसको हम लोग एक बार 9 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 150 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारा आएगा सिंपल -50/9 डिवाइडेड बाई 5। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये वैल्यू एक फ्रैक्शन है। तो हमने क्लास 7 में पढ़ा था जब भी फ्रैक्शन में दो वैल्यू होता है, जैसे इस 5 के नीचे 1 है, जैसे हमारे पास दो नंबर है a/b डिवाइडेड बाई p/q, सॉरी यहाँ मुझे p लिखना निकल रहा है p/q। तो इसमें क्या करते हैं, जो ये a/b है a/b ही रहेगा, ये जो डिवाइड है ये बन जाएगा इनटू और इसका रेसिप्रोकल उल्टा जगह नीचे वाला वैल्यू ऊपर जाएगा तो q/p। तो सिमिलरली यहाँ पे यही करना है, ये -50/9 रहेगा, ये डिवाइड बन जाएगा इनटू और ये बन जाएगा 1/5। इसको करिए 5 1 जा 5 5 10 जा, तो यहाँ माइनस था याद रखिएगा। सो यहाँ -10/9 इसको डिवाइड करेंगे तो -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3। देखिए 3 में क्या बोला, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट एन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। देखिए ट्रेन स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन में जनरली ट्रेन क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो यहाँ पर हमारा u का वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड। फिर ये स्टार्ट करने के बाद इट अटेन्स ए स्पीड लिखा हुआ है, अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये इसका स्पीड इतना बढ़ के इतना होता है 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। देखिए टाइम को और 40 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ होगा 40, सॉरी ये होगा वैल्यू
40 किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज कर लिए 5/18, तो इसे काटिए 9, 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, 2 से 20, तो ये आया हमारा 100/9 मीटर पर सेकेंड। 10 मिनट है, मिनट को सेकंड में चेंज करना 10 × 60, तो ये होगा 600 सेकेंड। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, सिंपल हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था a इज क्या है, v - u/t। तो v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू हमारा 100/9 माइनस u का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई t का वैल्यू कितना है 600। तो ये हमारा 100 - 9 क्या होगा, 100/9 डिवाइडेड बाई 600। अभी मैंने बोला था कि ये फ्रैक्शन का नीचे को कैसे सोल्व करना है, तो जो 100/9 है उसको वैसे का वैसे लिखिए, इस 600 के नीचे 1 है तो ये 1/600 हो जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, सो आंसर आएगा 1/9 × 6, सो 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा।